आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा को और अधिक प्रभावशाली तरीके से कैसे प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो में हम आपको डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ बेहतरीन टूल्स और तकनीक को बताएंगे जो आपके डेटा को समझने में मदद करेंगे। चाहे वह बार चार्ट हो या पिवट टेबल को हम विस्तार से बताएंगे। मैं हूं राज, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज टेक आरजीसीएसएम में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पे आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें टोटल सेल यहाँ पे दिख रहा है, टोटल प्रॉफिट दिख रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट इन प्रतिशत, प्रॉफिट जो हमारा है प्रतिशत में शो कर रहा है। यहाँ पे मंथ वाइज आपको रिपोर्ट्स दिख रही है, उसके विजुअल्स। यहाँ पे सेल्स बाई सेल्स पर्सन की रिपोर्ट दिख रही है, यहाँ कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिख रही है और यहाँ पे स्टेट वाइज रिपोर्ट्स दिख रही है। जैसे यहाँ पे स्लाइसर है तो स्लाइसर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये विजुअल्स भी यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़े डेटा वेस को काफ़ी आसानी से यहाँ पे डिस्प्ले ये कर रहा है। और विजुअल्स और इन विजुअल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए पिवट टेबल हमें तैयार करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिवट टेबल यहाँ पे जो है कि बनाया गया है। जैसे यहाँ पे मंथ वाइज ये रिपोर्ट हमको टेबल ये डिस्प्ले कर रही है और यहाँ पे टोटल सेल और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमें दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो सेलर्स की रिपोर्ट शो हो रही है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिपोर्ट शो हो रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट वाइज हमारी रिपोर्ट शो हो रही है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें इनपुट, ये जो इनपुट डेटा हमको यहाँ पे दिख रहा है, इस डेटा के आधार पे सारा जो है कि पाइवोट टेबल हो या विजुअल्स हो क्रिएट किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पिवट टेबल को जो है कि बनाते हैं। यहाँ पे किसी भी इस टेबल के अंदर सेल को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, देन यहाँ से इस एग्जिटिंग वर्कबुक को सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से लोकेशन पे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई सीट इंसर्ट करा लेते हैं और इसका नाम चेंज करके, और देन अब यहाँ से इंसर्ट पिवट एग्जिटिंग, देन ओके। अब हमें यहाँ पे सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है और टोटल प्रॉफिट कितनी है, तो यहाँ पे हमने टोटल सेल्स और प्रॉफिट जो है कि यहाँ से देखिए कितना आसानी से हमने पता कर लिया। देन अब दूसरी रिपोर्ट हमें बनानी है तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट। तो अब पेस्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए हम ऊपर जो ये स्पेस हमें दिख रहा है, इस स्पेस को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको कॉपी करके देन यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें मंथ वाइज रिपोर्ट यहाँ पे बनानी है, तो यहाँ पे रो में हम मंथ को यहाँ पे डिस्प्ले ड्रॉप कर देंगे। तो ये यहाँ पे जो है कि हमारा मंथ वाइज भी रिपोर्ट बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो डेसिमल प्लेसेस आ रहा है 4 डिजिट और 5 डिजिट में, तो यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे कस्टम और जीरो कर दिया हमने। यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस थे रिमूव हो गए हैं। अब जो हमें नेक्स्ट रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो इसमें देखेंगे तो मंथ वाइज हो गया हमारा और यहाँ पे टोटल सेल और प्रॉफिट भी आ गई है। अब हमें सेलर का रिपोर्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है कि किस सेलर ने कितने का सेल किया और कितना उससे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पेस्ट करके और यहाँ पे मंथ को यहाँ से रिमूव कर देंगे और सेलर को इसमें
ड्रॉप कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलर वाइज भी हमारी रिपोर्ट बन के रेडी हो गई है। इस सेलर ने कितना सेल किया, देन उससे कितनी प्रॉफिट हुई है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके फिर वही अगेन जो है कि नंबर देन डेसिमल को नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पे आके और हम यहाँ पे अब यहाँ से हम इस सेलर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज भी हमारी रिपोर्ट बन गई है। अब इसको सेलेक्ट फॉर्मेट नंबर, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट्स बन गया है। और एक रिपोर्ट हमें और बनानी है जिसमें यहाँ पे देखेंगे रीजन, यहाँ पे स्टेट वाइज है। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए यहाँ से हम इसको और यहाँ पे स्टेट को ड्रॉप कर देंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे सारे रिपोर्ट्स बन गए हैं। अगर हमें प्रोडक्ट वाइज भी हमें सेल पता करनी है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। देन एक और हम पिवोट बना लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रॉफिट को यहाँ पे हम तो थोड़ा सा इसको ऊपर करके प्रॉफिट को नीचे ला देते हैं ताकि सेल्स पहले शो हो, प्रॉफिट बाद में शो हो। और यहाँ पे ये हमारी ये भी रिपोर्ट्स बन के तैयार हो गई है जिसमें हम प्रोडक्ट वाइज भी जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का सेल हुआ और उससे कितनी प्रॉफिट हमें हुई है। तो यहाँ पे ये सारे हमारे पास वो टेबल बन गए हैं। देन और यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल इक्वल, अब यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे हमने होम टैब में प्रतिशत सेलेक्ट कर लेना है। तो ये प्रॉफिट हमारा प्रतिशत में आ गया। और इक्वल एक हेल्पर बना लेते हैं जिससे हमें चार्ट्स क्रिएट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सिंगल वैल्यू पे जो है कि हम किसी भी चार्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक हमने हेल्पर कॉलम बना लिया है। अब ये इतना सारा हमारा काम हो गया। अब तीसरा हमारा जो काम है, पहला हमारा इनपुट था, दूसरा पिवट टेबल था, तीसरा हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड हमने इसका नाम दे दिया। देन अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हमें आपको दिखाऊं तो सबसे यहाँ पे ये मंथ वाइज है। तो इस रिपोर्ट को पहले हम इसका विजुअल्स क्रिएट करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट, देन कॉलम चार्ट ले लिया, ओके। उसके बाद हमने इसको हाइड कर दिया। लीजेंड को हमने टॉप राइट, देन यहाँ से हम ग्रिड को, अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिजाइन, चेंज, देन यहाँ से लाइन विथ मार्क, ओके। तो कुछ इस तरह से ये बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम सेलेक्ट करके डबल क्लिक इस पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
अब यहाँ पे जाके इसकी 100 कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिल और नो फिल, मार्कर, यहाँ से जाके मार्कर ऑप्शन, बिल्ट इन, हमने ये ले लिया। और तो कुछ ये इस तरह से हो गया है। हमने इसको सेलेक्ट किया फिल में जाके, और फिल, सॉलिड फिल, और यहाँ से हमने कुछ ये कलर ले लिया। इसको सेलेक्ट किया फिल, सॉलिड, या चलिए अभी इसका कलर यही रहने देते हैं। अगर इसका कलर हम यहाँ चाहें तो सिर्फ ऐसे वाइट कर लेते हैं। और ये हमारा पहला विजुअल्स क्रिएट हो गया है। और अगर इसको फैलाना चाहें ऐसे तो फैला भी सकते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं, ये पहला विजुअल्स हमारा क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है। तो अगर इसकी विड्थ को आपको बढ़ाना है तो राइट क्लिक, देन फॉर्मेट, और कुछ ये ऐसे। अगर आप इसको और इसकी विड्थ ज़्यादा करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कर लेंगे। देन पहली हमारी विजुअल्स क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं होम टैब में जाके, और इस पे हम ऐसे ब्लैक कलर फिल करा देते हैं। ब्लैक कलर फिल कराने के बाद यहाँ पे हमने जो विजुअल्स बनाई है इसको कट कर लेते हैं। देन यहाँ आके हम पेस्ट करा देते हैं। फॉर्मेट, सेव फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, और यहाँ से हम ये हॉरिजेंटल जो है इसको सेलेक्ट करके लाइन, नो कलर, इसको सेलेक्ट करके इसके कलर को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से वाइट कर देते हैं। इसको भी अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से वाइट कलर कर देते हैं। ये काम हमारा हो गया। अब दूसरा जो हमारा विजुअल है हमने सेलेक्ट किया, इसको इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हमने बार चार्ट लिया। देन ओके, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, इसको हाइड कर देंगे। देन लीजेंड को हम टॉप पे कर देते हैं। इसको हम बाकी ऐसे चाहे तो प्लेस कर सकते हैं इधर उधर। और इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट, और यहाँ पे 100
100 और इसको सेलेक्ट करके सॉलिड फिल और इसका हमने ऐसे कुछ कलर चेंज कर लिया और कट देन यहाँ पे हम पेस्ट करा देते हैं। नो फिल, नो आउटलाइन, ग्रिड लाइन भी नहीं चाहिए, होम टैब, देन कलर वाइट, यहाँ पे दूसरा विजुअल्स भी हमारा क्रिएट हो गया है। अब तीसरा हमें विजुअल्स इसमें अब क्रिएट करना है। इंसर्ट देन ओके, हाइड कर देंगे इसको, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, टाइटल टॉप पे, देन इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट 100 देन 100। यहाँ से कलर हमने चेंज कर दिया और राइट क्लिक, कट, देन यहाँ पे पेस्ट, फॉर्मेट से फिल को नो फिल कर देंगे, देन नो आउटलाइन, सेलेक्ट, होम टैब में जाके और इसके कलर को हम यहाँ से फॉन्ट के चेंज कर देते हैं। यहाँ से जाके नो लाइन कर देते हैं तो ये लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब लास्ट में विजुअल्स जो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने स्टेट वाइज हमने रिपोर्ट्स जो क्रिएट की है, तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट में जाके और मैप पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस डेटा को कॉपी करके देन यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं मैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और टाइटल हटा देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा और इस बार हम यहाँ पे जो हमारा पाइवोट टेबल है इसको इसके रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से अगर डिलीट भी कर दें तो कोई आउटपुट पे इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ से राइट क्लिक, फॉर्मेट, फिल, हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, यहाँ से हम कट और यहाँ हम आके पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने के बाद इसको रिसाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट, नो फिल, नो आउटलाइन। तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसको सेलेक्ट करके और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें शो कराना है पहले स्लाइसर भी इंसर्ट कर लेते हैं साथ में। इंसर्ट स्लाइसर, एक हमें स्लाइसर चाहिए कैटेगरी वाइज, उसके बाद स्टेट वाइज, और यहाँ से अगर हम सेलर लेना चाहें तो सेलर को ले सकते हैं। देन ये तीनों स्लाइसर को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया है। शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइन में टॉप, देन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। तो ये बीच का गैप हमने, अब स्लाइसर में जाके यहाँ से तो यहाँ से हम न्यू स्टाइल, फॉर्मेट, फिल, ब्लैक, हेडर, अभी दो पे इसका इफेक्ट हम देखते हैं। ये इससे पूरा ब्लैक हो गया। तो अभी फिर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे नो कलर। अभी देखते हैं अभी क्या इफेक्ट आता है। देखिए, तो इसका हेडर ब्लैक हो गया। उसके बाद सेलेक्ट, या एक भी स्लाइसर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जाके राइट क्लिक, मॉडिफाई और फॉर्मेट, देन ओके। तो यहाँ पे हम स्लाइसर का कलर चेंज कर लेते हैं। देन अब इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके लेवल सेट करा देते हैं और इंक लेवल का कलर हम वाइट कर देते हैं।
उसके बाद अब यहाँ पे शेप लेके इक्वल फिल, नो फिल, नो आउटलाइन, कलर, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। टोटल सेल्स। और यहाँ पे कर देते हैं होम टैब, देन यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, देन कंट्रोल सी, देन भी। और यहाँ लिख देंगे टोटल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट इन प्रतिशत। इक्वल इतना काम होने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, देन यहाँ से इस शेप को यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप, शेप फिल, ये कलर ले लेते हैं।
right click, shape fill, no outline, then right click और यहाँ से जाके शेडो में जाके यहाँ से हम इनर शेडो, राइट क्लिक, सेंड बैक। इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, देन दूसरे, देन तीसरे को शेप में जाके और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर देंगे, देन यहाँ से टॉप। उसके बाद इसको सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल शिफ्ट, देन यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट बना देंगे, राइट क्लिक, सेंड बैक। कार्नर को थोड़ा सा अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस, अलाइन, सेंड बैक।
अब तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। आप इसमें चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और शेप फॉर्मेट में जाके राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, सेव। आप उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये जो शैडो है, शैडो का कलर आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। मैंने ये ले लिया है। उसके बाद ब्लर कितना रखना है, ऐसे। तो उसके बाद यहाँ से एंगल भी आप इनर ही रखते हैं, इनर में। अब लास्ट में हमारा एक काम बचा है, इन सब का यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जाके हमने पाईपोर्ट में इसका नाम चेंज चेंज करके कर दिया मंथ वाइज, इसको कर दिया सेलर वाइज। कैटेगरी वाइज। स्टेट वाइज। देन डैशबोर्ड, सेलेक्ट स्लाइसर। अब इसमें हम, ये सेलर है तो हम यहाँ पे स्टेट वाइज, मंथ वाइज और यहाँ पे ओके कर देते हैं। सेलेक्ट
स्टेट सेलर मंथ। ओके, ओके, अभी देखते हैं हमारे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा डैशबोर्ड काम कर रहा है और विजुअल्स भी प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो काफ़ी आसान स्टेप्स का हमने प्रयोग करके इन सारे विजुअल्स को क्रिएट किया हुआ है। इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम होम टैब में जाके और इस टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देते हैं। देन फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। और इसमें अब आइकन्स भी आप चाहें तो अपने हिसाब से आइकन्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आइकन्स को ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आइकन्स, नेट स्लो है, थोड़ा सा समय ले रहा है। और यहाँ पे जिस तरह के आइकन, सपोज सेट हमको ये आइकन्स चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट करके और यहाँ से जाके हमने इसके कलर को ऐसे चेंज कर दिया। अब यहाँ भी आइकन्स लगाना चाहते हैं तो उसी तरह से आप आइकन्स को डाउनलोड करके यहाँ भी आइकन को इंसर्ट करा सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट, देन फॉर्मेट करेंसी और यहाँ पे हम फॉर्मेट प्रिंटर और सब पे इस बदलाव को यहाँ पे देखने के लिए डेटा टैब में जाके रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए रुपया का सिंबल शो होने लगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट की फाइल जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।